सीएपीएफएससी 2024 का पीएसटी पीईटी एमएसटी का जो डेट है वो आउट हो चुका है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है जो सर्कुलेट हो रहा है। अब ये सही है तो फिर आपका जो पीएसटी पीईटी है वो 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यदि आपका 18 से होता है तो आप मंडे को, इस मंडे को आपको मेल मिल जाएगा। ईमेल पे आपका जो कॉल लेटर है वो आ जाएगा, आपका वेन्यू उसमें रहेगा, टाइमिंग रहेगा, और जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो क्राइटेरिया और बहुत सारी चीजें होती है वो सारे डिटेल होंगे। फिर उसमें सपोज करो कि जिनके ईमेल में मान के चलो ये आपका इनबॉक्स में नहीं आता है तो आपको स्पैम वाला फोल्डर भी चेक करना होता है। प्लस आपके जो आईटीबीपी के जो वेबसाइट है उसमें भी वो आ जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट जो है ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे जो ये ऑफिशियल टाइप का है, लेकिन जो आ जाएगा आपका तब मैं मानूंगा, क्योंकि ये अभी एक तरह से इंटरनल ट्रांसमिशन के लिए है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये अभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। लेकिन जो भी मुझे नहीं पता है कि ओरिजिनली किन्होंने इसको सेंड किया, लेकिन एक कैंडिडेट थे जिन्होंने इसको सेंड किया, कुछ और कैंडिडेट थे इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज मैंने सोचा चलो ठीक है इसके लिए आप लोगों को बता दिया जाए। तो 6 सेंटर्स टोटल बनाए गए हैं के 6 सेंटर में से जो एक है आपका आसाम में, इस एवरी टाइम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में किया जाता, ताकि जो कैंडिडेट्स जिस क्षेत्र से हैं वहाँ नियरेस्ट में पहुंचे। तो जो गुवाहाटी है आसाम, एक बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर इन द सेंस की जो उस एरिया का है वो वहाँ आपका। फिर आपका गोरखपुर है, फिर आपका पुणे है, फिर हैदराबाद है, फिर आपका ग्रेटर नोएडा में 2 सेंटर हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो कैंडिडेट्स जैसे देखोगे कि 3195 कैंडिडेट्स का है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो उन्होंने तो ये अपनी फील किया ना। तो रिजल्ट में रिटेन में जो क्वालिफाई हैं वो सारे के सारे नहीं, ये मत सोचो कि कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं। अभी जनरली या तो कुछ कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं थे, जैसे कुछ कैंडिडेट्स मैं जानता हूं जिनको कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, करेंट ईयर में उन्होंने फिल किया था फॉर्म और वो क्वालिफाई कर गए, तो ऑब्वियसली है वो एलिजिबल नहीं है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी 23 में सपोज रिजर्व लिस्ट में उनका नेम आ गया, तो ऑब्वियसली अब वो भी नेक्स्ट में एलिजिबल नहीं है। तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रिटन क्वालिफाई कर गए, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन कहीं और हो गया, तो फिर उन्होंने इसका फॉर्म नहीं फिल किया डीएफ वाला, ठीक है। तो ऐसे आप 6 सेंटर्स हैं, और उसमें से जैसे देखोगे कि एक एक दिन सब में रिजर्व रखा गया है। रिजर्व रखा गया है इसका मतलब ये है ना कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो डेट चेंज वगैरह के करते हैं। अब जैसे इधर कपल ऑफ ईयर से देखोगे, 1-2 साल से जो ये दे रहे हैं कि आप डेट नॉर्मली चेंज नहीं करने के लिए बोलते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में आप चेंज करवा सकते हो। उसी के लिए देखोगे कि रिजर्व लिस्ट भी मीन्स रिजर्व डेट भी रखते हैं कि यस किसी कारण से किसी को, अब सपोज करो कि किसी पर्सन का कहीं एग्जाम है, इन एग्जाम इन द सेंस कि वो इम्पोर्टेंट एग्जाम है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो, या किसी का कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी का मेडिकल इश्यूज या कुछ और ऐसे हैं, तो उसमें से आपको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये उनके डिस्क्रिप्शन पे आप 2-3 ईयर बैक यदि देखोगे तो इफेक्ट आराम से चेंज कर देते थे। जैसे आप 2019 ये सब में, इनफैक्ट 2020 वाले बैच में तो जगह भी आपको वेन्यू भी चेंज करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया था। लेकिन अभी नॉर्मल सिचुएशन है, वो कोविड बैच था 2020 वाले में, तो कोविड वाले के कारण है जो उन्होंने फिजिकल मेडिकल में डेट चेंज करने के लिए दिया था। तो अब डेट का जो भी है, मैं ऑलरेडी ये बता रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये 100% ट्रू, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्मेट है, वो सारे के सारे ट्रू वाले ही हैं। तो होप सो कि आपको मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगा, मंडे या ट्यूसडे को आपको मेल भी आ जाएगा
रिलेटेड टू ऑल कैंडिडेट्स जो डीएफ फिल किए हैं, वो सारे कैंडिडेट्स को मेल आ जाएगा। आपको इनबॉक्स में यदि नहीं मिलता है तो आप अपने स्पैम फ़ोल्डर में चेक करोगे, और या फिर है कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर है या उसी दिन आपको आईटीबीपी अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देते हैं, और उसमें फिर आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल करके फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को आप अवेयर रहो कि सपोज़ हम ये मान करके अब चलते हैं कि 18th से हो रहा है, तो किस कैंडिडेट का पहले होगा, ये तो आपको जिस दिन जो भी मंडे ट्यूसडे को आपको पता चल जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट किस डेट में है। तो अब आप अपने पूरे जोश में लगाओ, पूरे एनर्जी लगाओ, पूरे तरीके से। देखो, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मुझे लगा था कि अगस्त के आसपास होने के लिए मैं सॉरी ये आपका दिसंबर में, ठीक है ना? तो दिसंबर में मुझे लगा था कि आपका फाइनल होगा, लेकिन चलो ठीक है, अब 18 नवंबर से ये इन्होंने कर दिया। और इनफैक्ट देखा जाए कि जो सेंटर भी 6 रखे हैं, तो कैंडिडेट्स को देखोगे कि जो 35 के बैच में एक तरह से ये बुला रहे हैं, ठीक है? तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को प्रिपेयर करो प्रॉपर तरीका से, आप अपने एनर्जी लगाओ पूरे तरीके से। अब जो भी जैसे ओवरवेट वगैरह वाले कैंडिडेट्स हो, तो ओवरवेट वगैरह का पूरा जितना कम हो सकता है उसको कम करो। और बाकी कुछ चीजें होंगी आगे हम डिस्कस और करेंगे। वंस आपका सपोज करो कि ये आ जाता है क्लियरली कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन अभी ये मान करके चलो कि हो रहा है, तो फिर हम और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इधर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। और कंटिन्यू रहो जो भी है। जैसे देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स का फेस्टिवल और ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपके लिए अपना जीवन का इम्पोर्टेंट चीज़ है। दिवाली ऑब्वियसली बीत गया है, लेकिन जैसे बिहार, यूपी और बहुत सारे झारखंड, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ छठ वगैरह फेस्टिवल चलता है, वो अपनी जगह है। लेकिन आपका करियर जो है, आपका लाइफ जो है, वो अपनी जगह है, ठीक है? तो आप अब रेडी हो जाओ पूरे पूरे तरीके से। ओके, थैंक यू।